अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। 12 एक्सरसाइज का अगर हम चौथा सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि 10 झैल अंग्रेज़ी मजमून में तलबा के हासिल करदा नंबर दिए गए हैं। यानी कि ये जो है ना तलबा के नंबर दिए गए हैं। मसलन कि वो कहता है कि 15 से 19 के दरमियान जिन तलबा के नंबर आए उनकी तादाद हमारे पास 9 है। 20 से 24 जिनके नंबर आए उनके 18। इस तरह से ना ये तलबा के ना नंबर्स दिए गए हैं। अब इस टेबल से हमसे वो क्या पूछता है, ये टेबल तो उसने हमें दे दिया। इस टेबल से हमें वो पूछता है कि आप लोग बताएं कि इन नंबरों का हिसाबी औसत क्या होगा। अब हिसाबी औसत निकालने का उसने बताया है कि आप लोगों ने बराह रास्त तरीक़ा से निकालना है और दूसरा हमने ना कि मुख्तसर तरीके से भी निकालना है। यानी हिसाबी औसत आप लोगों ने दो मुख्तलिफ तरीक़ों से निकालना है। नेक्स्ट है जी इन नंबरों का वस्तानिया भी मालूम करना है। तो चलें सबसे पहले हम ना कि ये जो हिसाबी औसत है इसे बराह रास्त कुलिया से निकालने का ना तरीका सीखते हैं। इसके लिए ना हमें एक नया टेबल बनाना पड़ेगा। वो कुछ इस तरीके से आप लोग देखेंगे। इसी टेबल को हमने इस्तेमाल कर देना, यानी ये जो हमारे पास हासिल करदा नंबर और तअद्दद है ना, ये आप लोगों के पास इस तरह से ना कतारों में है। तो इनको ना कि हमने इस तरह से ना कि कालमों में तब्दील करके ना लिख लेना है। बस इस तरह से ये आप लोगों के पास आ जाएगा। उसके बाद दो नए हमें ना कि कॉलम और बनाने पड़ेंगे। एक तो हमारे पास वस्ती नुक्ता का होगा और दूसरा एफ का होगा। ये मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इनकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ेगी। उसकी वजह ये है कि जो हिसाबी औसत है ना उसको निकालने का जो बराह रास्त तरीके से फार्मूला है ना वो हमारे पास है जी सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। अगर यहाँ से हम देखें ना तो हमारे पास एक चीज़ तो थी तअद्दद, यानी कि तअद्दद को तो हम एफ़ कह देते हैं। ये सारे एफ़ जब हम ना के जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ़ तो आ जाएगा, लेकिन जो सिग्मा एफ एक्स है उसको अब हमने निकालना है। उसके लिए हमें एक्स की ज़रूरत होगी, यानी एफ़ और एक्स जब ये दोनों होंगे इन दोनों को हम ज़रब देंगे तो हमारे पास एफ एक्स आ जाएगा और सारे एफ एक्स को जब हम जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो उसके लिए ये जो एक्स है ना ये निकालना ज़रूरी था। तो ये एक्स जो है ये हमारे पास वस्ती नुक्ता के बराबर होता है। तो वस्ती नुक्ता अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी, इधर से अगर हम देख लें तो यहाँ पे ना ये 15 से 19 तक है। तो हमने क्या करना है 15 जमा 19 करना है, इसको 2 पे डिवाइड कर देना तो हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों को करना है। चलें ये मैं पहले लिख देता हूँ, बाद में जमा कर लेते हैं। इसको भी 2 पे तकसीम कर देना है। इसी तरह से ये 25 और 29 है, इन दोनों को भी 2 पे तकसीम कर देना है। उसके बाद हमारे पास 30 और 34 है, इन दोनों को भी जमा करना है और 2 पे तकसीम कर देना है। उसके बाद ये 35 से 39 है, इन दोनों को भी हमने जमा करना है और 2 पे डिवाइड कर देना है। इस तरीके से चले अब हम ना कैलकुलेटर लेते हैं और उन सबको जमा करते जाते हैं। तो हमारे पास है जी 15 जमा हमारे पास है जी 19, तो ये टोटल बन गया जी 34। इसका मतलब 34 बटा 2 हो जाएगा। 34 को 2 पे हमने तकसीम करना है तो यहाँ पे तकसीम कर देते हैं। तो इसका जो वस्ती नुक्ता निकलेगा ना वो 17 है। अगले का देखें तो हमारे पास 20 जमा 24 है, तो इनको जमा करें तो 44 आंसर आता है। इनको भी 2 पे तकसीम करना है तो हम डिवाइड 2 पे कर देते हैं तो हमारे पास आंसर 22 आ जाएगा। उससे आगे चलें तो हमारे पास 25 जमा हमारे पास है जी 29, इन दोनों को जमा करें 54 आंसर आता है। इनको हमने 2 पे तकसीम करना है, तकसीम 2 पे करें तो आंसर 27 आ जाएगा। इस तरीके से अब नेक्स्ट हम चलते हैं तो हमारे पास 30 जमा 34 है, इन दोनों को हमने जमा करना है तो हमारे पास आंसर 64 आ जाएगा। 2 पे तकसीम करना है, तकसीम 2 कर देंगे तो आंसर 32 आ गया। उससे अगले पे चलें तो हमारे पास है जी 35 जमा हमारे पास है जी 39, इन दोनों को जमा करें तो 74 आंसर आता है। 2 पे तकसीम करना है, तकसीम 2 कर देते हैं तो 37 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सब का आप लोगों ने ना कि वस्ती नुक्ता निकाल लेने इस तरीके से। अब वस्ती नुक्ता निकालने के बाद नेक्स्ट इसका मतलब है कि एफ़ भी हमारे पास निकला है और एक्स भी निकला है। अब हमने एफ़ एक्स निकालना है, यानी कि एफ़ और एक्स इन दोनों को ज़रब करके ना ये वाला कॉलम हमने ना कंप्लीट करना है। उसके लिए हमें क्या इधर देखेंगे पहली अगर रो में देखें इसका एफ एक्स निकालना है तो 9 और 17 को ज़रब देनी पड़ेगी। तो कैलकुलेटर से हम 9 और 17 को ज़रब दे देते हैं। 9 ज़रब हमारे पास 17 हो जाएगा तो ये 153 आ गया। तो ये आप लोगों ने इस तरीके से लिख लेना है। आगे चलें तो हमारे पास है 18 और 22, इन दोनों को भी कैलकुलेटर पे आप लोग मल्टीप्लाई करें
तो इस तरीके से आप लोगों के पास आंसर 396 आ जाएगा। ऐसे आप लोगों ने इन सब को ना कि मल्टीप्लाई करते जाना है सबको। जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे, अब 3527 को जब आप लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा जी 945। इसी तरीके से आप लोगों ने 17 और 32 को मल्टीप्लाई करना है और आंसर आप लोगों के पास 544 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 और 37 को आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर 185 आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास फार्मूला था, उस फार्मूले में अगर हम देखें तो हमारे पास दो चीज़ें थी। एक तो हमारे पास है जी सिग्मा एफ एक्स और दूसरा है सिग्मा एफ। अब हमारे पास एफ एक्स वाला कॉलम भी है और एफ वाला भी कॉलम है। अब सारे एफ जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ आ जाएगा और सारे हम ना एफ एक्स जमा करेंगे तो हमारे पास सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। तो चलिए हम ना इन सब को जमा करते हैं। तो कैलकुलेटर पे आप लोगों ने इन सब को जमा करना है। तो इन सब को जब आप लोग जमा करेंगे तो जवाब आप लोगों के पास 84 आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब इन सब को जमा करेंगे यानी 153 प्लस 396, इस तरीके से जब इन सब को आप लोगों ने जमा करना है, इनका जवाब आ जाएगा 2223, बस 2223। अब हमारे पास सिग्मा एफ भी निकल आया, सिग्मा एफ एक्स भी निकल आया। तो अब हम इजीली इसका ना कि साबी औसत जो बराह रास्त तरीका है उससे निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे अब हम ना कि अपना फार्मूला लिखेंगे सिंपल, जो हमारे पास है साबी औसत का एक्स बार इज इक्वल टू हमारे पास है जी सिग्मा एफ एक्स और बटे में हमारे पास सिग्मा एफ और इनकी कीमतें पुट कर देते हैं। सिग्मा एफ एक्स की कीमत है 2223 और सिग्मा एफ की कीमत है 84। अब इन दोनों को हम ना कि डिवाइड कर देते हैं, इधर कैलकुलेटर लेते हैं, इन दोनों को ना डिवाइड कर देते हैं। 2223 डिवाइड हमारे पास है जी 84, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा जी 26.46। आप लोग लिख सकते हैं, सिर्फ 2 पॉइंट तक शारी के बाद चले जाएं तो आप लोगों के पास आंसर इसका निकला आएगा जी 26.46। इस तरीके से आप लोगों ने इसका ना कि बराह रास्त तरीका से साबी औसत निकाल लेना। साबी औसत को अगर मुख्तसर फार्मूले से हमने निकालना है तो हमें ना कि कुछ इस तरह से टेबल बनाना पड़ेगा। तो उसकी वजह ये है कि ये जो हमारे पास फार्मूला होता है ना, मुख्तसर जो तरीके से साबी औसत निकालने का है, वो हमारे पास ना दो तरह का होता है। एक होता है गैर ग्रोही मवाद के लिए और एक होता है ग्रोही मवाद के लिए। इन दोनों में फ़र्क ये है कि गैर ग्रोही मवाद हमारे पास होता है जिसमें जसनर के नंबर दिए होते हैं 1 2 3 4 5, लेकिन जिसमें इस तरह के ना ग्रुप बनाए होते हैं 15 से 19, 20 से 24, उसके लिए ना हमारे पास ये ग्रोही मवाद वाला जो है ना, ये वाला इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे ग्रोही मवाद के लिए जो फार्मूला है वो हमारे पास ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। अब ये जो एफ है इसका तो हमें पता है क्योंकि ये हमारे पास ना कि सवाल में ही आ गया था। नेक्स्ट ये जो एक्स था ये अभी हमने ना कि जब इसी को मुख्तसर फार्मूले से दूसरे बराह रास्त फार्मूले से निकाला था ना साबी औसत को, उसमें एक्स निकाला था तो मैंने ये ड्रैग की ले लिए, क्योंकि अगर ये अब मैं दोबारा निकालता हूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो यहाँ पे जो नई चीज़ आई है ना कि वो डी है, क्योंकि इस फार्मूले में हमारे पास डी होना लाजमी था। अब डी क्या है, डी अगर हम देखें तो वो हमारे पास है जी एक्स माइनस ए। अगर एक्स देखें तो वो तो हमें चले दिखाई दे रहा है कि इसका एक्स ये है, इसका ये है, आगे ये इसी तरह से चलता जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ए जो है ये भी एक नई चीज़ है। तो ए आप लोगों ने यहाँ से, ये जो एक्स है ना, यहाँ से किसी ए को आप लोगों ने ए फ़र्ज़ करना है। तो वो आप लोग करेंगे दरमियानी रकम, यानी कि इनको अगर आप लोग देखें टोटल 1 2 3 4 5 रकमें हैं। इनमें से जो दरमियानी रकम यानी जो तीसरी रकम है ना, इसको आप लोग ए फ़र्ज़ कर लेंगे इस तरीके से। अब आप लोगों के पास ना कि हर किसी का ना डी निकलता जाएगा, यानी कि ये डी निकलना है ये एक्स माइनस ए से। यहाँ पे एक्स देखें 17 है और माइनस ए जो है वो तो हमारे पास 27 ही अब सबका चलेगा। तो ये नेक्स्ट कैलकुलेटर से ना मैं निकाल लेता हूँ, अभी सबको ना हम लिख लेते हैं। इसका देखें तो एक्स हमारे पास 22 है, लेकिन ए सबका ही 27 चलना है। तो इसका जो एक्स है ये 27 है, लेकिन ए इसका भी हमारे पास 27 ही है। नेक्स्ट ये हमारे पास 32 है और इसका भी ए हमारे पास 27 है। आगे ये 37 है और इसका भी ए हमारे पास 27 ही है। अब हम कैलकुलेटर लेते हैं और इनको ना कि निकाल लेते हैं। यानी ये हमारे पास है जी 17 माइनस है जी 27। इसका देखेंगे तो जो आंसर आ रहा है वो -10 आ रहा है। तो आप लोगों ने बल्कि ये यहाँ पे लिखना है -10। एफ डी तो हमने इन दोनों को ना मल्टीप्लाई करके लिखना है, तो वो अभी मैं आप लोगों को लिख देता हूँ।
अब दूसरे का अगर हम देखें तो 22 - 27 है, तो इसका आंसर हमारे पास -5 निकल आया। उससे आगे चलें, 27 - 27 है, तो 27 - 27 तो आंसर 0 ही आएगा, ये आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट फिर हमारे पास 32 माइनस है जी 27, तो इसका देखेंगे तो जवाब हमारे पास 5 आ गया। उससे आगे चलें तो हमारे पास 37 - 27 है, तो इसका आंसर हमारे पास 10 आ गया। इस तरीके से आप लोगों ने सारे डी निकाल लेने हैं। डी अब हमारे पास आ गया, तो अब एफ डी निकालना इजी है, यानी कि हमारे पास जो एफ और डी वाले हैं ना, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको भी यानी 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलें इधर से ना हम दोबारा कर लेते हैं। हमारे पास 9 है, मल्टीप्लाई में हमारे पास है जी -10, तो हमारे पास आंसर आ जाए -90। तो वो आप लोग यहाँ पे -90 लिख देंगे इस तरीके से। इसका भी आप लोग एफ और डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 18 को -5 से ज़रब करेंगे, 18 मल्टीप्लाई है जी -5, तो ये आप लोगों के पास ये भी हमारे पास ना कि 90 ही इसका भी आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से आप लोग अगर 35 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो आंसर 0 ही आएगा। नेक्स्ट भी 17 को हमने ना कि 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो आंसर 85 आ जाएगा। नेक्स्ट फिर आप लोगों ने ये जो 5 है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब 50 आएगा। अब ये जो है इसका सिग्मा एफ निकाल लें, क्योंकि जो फार्मूला हमारे पास है ना ये वाला, इस फार्मूले में अगर देखें हमारे पास है जी ए तो चले आ गया 27, उसके बाद सिग्मा एफ डी है और साथ में सिग्मा एफ है। तो सिग्मा एफ ये इन सब को हमने जमा करके निकाल लेना है और सिग्मा एफ डी इन सब को जमा करके निकाल लेना है। तो सिग्मा एफ इन सब को हम जमा करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 84। इन सब को आप लोगों ने जमा कर देना है। अब यहाँ से इन सब को जमा करना है तो उसके लिए हम सिग्मा एफ डी लिख देंगे। अब इसके लिए हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें ना अलामतें हैं। तो हमारे पास ये -90 है, उसके बाद फिर -90 है, उसके बाद देखें तो +0 है। आप लोग उसी तरीके से जैसे हैं वैसे लिखते जाएंगे तो उसने खुद ही आप लोगों को आंसर देना है। ये देखें तो -45 उसने आंसर दे दिया, यानी कि सिग्मा एफ डी जो आप लोगों के पास आया वो -45 आ गया। अब यहाँ पे अब हम अपना ना फार्मूला लिखेंगे और फार्मूला लिखने के बाद अपना ना सवाल हल कर लेंगे। तो फार्मूला हमारे पास है जी, ये जो हसाबियोस का फार्मूला है वो है जी A+ सिग्मा एफ डी और बटे में हमारे पास है जी सिग्मा एफ। इस तरीके से इनको हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट है जी ए तो हमने निकाल लिया था, वो यहाँ से हमने ना फ़र्ज़ जो किया था 27, तो वो हमने इधर भी 27 ही लिख देना है। ए तो हमारे पास आ गई 27। अब प्लस में है जी सिग्मा एफ डी। सिग्मा एफ डी अगर आप लोग देखें तो वो -45 है, और नीचे चलें तो हमारे पास है सिग्मा एफ हमारे पास 84 है। चलें आगे मज़ीद इसे हल करते हैं। 27 तो हमारे पास उसी तरीके से आ गया, प्लस माइनस इन दोनों को अगर हम ना कि मल्टीप्लाई करते हैं प्लस और माइनस को, हमारे पास आंसर माइनस आ जाएगा। अब 45 को 84 पर आप लोग डिवाइड कर दें तो नेक्स्ट देखें इसका आंसर क्या आता है, 45 है, उसको हमने डिवाइड करना है जी 84 पे, तो ये आप लोगों के पास आंसर कुछ आ जाएगा इस तरीके से 0.535। इस तरह से आगे चलता जा रहा है। आप लोग राउंड ऑफ करके ना सिर्फ 2 हिस्से रख लेंगे शादी के बाद। हम राउंड ऑफ करके 2 हिस्से जब रखते हैं तो 0.54 हम लिख सकते हैं। अब 27 माइनस 0.54 हमने करना है, उसके लिए भी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं। चलें इधर हम ना लिख लेते हैं जी 27 और माइनस में हमारे पास है जी 0.54, तो हमारे पास आंसर जो आएगा इसका वो है जी 26.46। इसका जो आंसर है वो आ गए 26.46। यहाँ पे आप लोग इन सब में भी ये x बार लिख सकते हैं। इसी सवाल का वस्तानिया मालूम करने के लिए अब हमें ना कि टेबल को कुछ इस तरीके से बनाना पड़ेगा। तो ये जो टेबल है ये तो हमारे पास हासिल करदा नंबर ये जो हैं जो हमारे पास है सवाल उसमें से ही आ जाएंगे, तो अदद भी हमारे पास सवाल में से आ जाएगा। अब यहाँ पे ना कि वस्तानिये के लिए ये 2 हमारे पास ना कि कॉलम नए बनेंगे। उसमें एक है जी हकीकी जमाती हदूद और दूसरा है CF यानी कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी उसे कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हकीकी जमाती हदूद कैसे निकालते हैं
और फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो हैं इनका इस्तेमाल कहाँ कहाँ पे कैसे होगा फार्मूले के मुताबिक। पहले ये निकाल लेते हैं, फिर मैं आप लोगों को इसका फार्मूला दिखाता हूँ, फिर इनका ना कि पता चल जाएगा कि हकीकी जमाती हदूद हमने क्यों निकाला और CF यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकाला था। तो हकीकी जमाती हदूद निकालने के लिए उसका तो सिंपल सा रूल है, ये जो 15 है, ये जो पहला होता है इसमें 0.5 माइनस करते हैं और इसमें 0.5 प्लस करते हैं। तो चलिए मैं ना कि आप लोग कैलकुलेटर पे ही दिखा देता हूँ। जैसे फाज में 15 हैं, इसमें से आप लोग 0.5 को माइनस करना है, तो आप लोगों के पास आ रहा है 14.5। तो ये आ जाएगा 14.5। आगे ये 19 में हमने ना कि 0.5 प्लस करना है, तो वो हो जाएगा हमारे पास 19.5। इसी तरीके से आगे चलें, इसमें हमने ना कि 0.5 माइनस करना है, यानी कि जो पहला होता है उसमें 0.5 माइनस करना होता है और अगले में 0.5 प्लस करना होता है। ये इस तरीके से चलेगा, इसमें माइनस करते जाएं, 0.5 को बस आप लोग करना है और अगले में 0.5 को प्लस करते जाएं। ये भी इसी तरीके से हमारे पास हो जाएगा। चलें ये लास्ट वाला भी, तो ये हकीकी जमाती हदूद जो थी वो तो हमारे पास निकला ही ईजीली। अब है जी नेक्स्ट कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए आप लोगों ने इसको तो बिल्कुल उसी तरीके से लिख देना है, यानी कि ये तो 9 ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो अगला है ना, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, इसको और इसको प्लस करना है, यानी 9 जमा 18 आप लोगों ने करना है, तो 9 जमा 18 हो जाएगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 27। अब नेक्स्ट क्या करना है, इसका जो जमा करके हमारे पास आंसर आया उसको अगली फ्रीक्वेंसी में जमा कर देना, 27 जमा 35। 27 जमा जब आप लोग 35 करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा 62। तो बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट जो है वो 62 प्लस 17 कर देना है, ये इस तरीके से। तो इसका जो आंसर आएगा वो 79 है। उससे आगे फिर आप लोगों ने 79 को इस प्लस में, इस 5 में प्लस कर देना है, तो इसका आंसर हमारे पास आ गई 84। तो ये इस तरीके से ना आप लोगों ने इन सब के आंसर निकाल लेने हैं। अब इन सब के आंसर निकालने के बाद अब हम देखते हैं कि हमारे पास इसका जो फार्मूला है तो वो क्या है। तो क्योंकि ये जो वस्तानिया होता है ना, इसका जो गैर ग्रोही डाटा था, यानी कि जो नंबरों की फॉर्म में 1 2 3 4 इस तरह से था, उसका तो सिंपल सा तरीकाकार होता है ना कि आप लोगों के पास जितनी भी रकमें हैं उनको तरतीब सऊदी में लिखें, और तरतीब सऊदी में लिखने के बाद जो दरमियान में एक रकम आती है तो वो हमारे पास वस्तानिया होता है, या अगर 2 रकमें आती हैं तो उनको जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें तो उसका वस्तानिया आ जाता है। लेकिन ये इस तरह से ग्रोही मवाद जिसमें ना इस तरह से ग्रुप बने होते हैं 15 से 19, 20 से 24, उसके लिए ना हमारे पास ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। ये आप लोगों को ज़ुबानी याद करना पड़ेगा। ये फार्मूला हमारे पास है जी ग्रोही मवाद के लिए वस्तानिया मालूम करने का। वो हमारे पास होता है L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। अब यहाँ पे ना आप लोग देखें L है, H है, F है, N है और C है। ये जो सारी कीमतें हैं, जब हमें ये सारी कीमतें मालूम होंगी तो फिर नेक्स्ट हम उन कीमतों को इधर पुट करेंगे तो हम अपना जवाब निकाल सकते हैं। इसमें अगर सबसे पहले देखें तो हमारे पे L आ गया, तो वो कहता है L क्या है, वस्तानी जमात। इसका मतलब है कि ये जो हमने निकाल लिया है ना, इसमें एक वस्तानी जमात आप लोगों ने मालूम करनी है। वस्तानी जमात सिंपल सा काम है कि आप लोगों ने देखना है कि इनमें से दरमियान वाली कौन सी है। टोटल हमारे पास है 1 2 3 4 5, तो इसमें दरमियान वाली ये हमारे पास तीसरी है, तो इसको हम कह देंगे जी वस्तानी जमात। जहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हैं वस्तानी जमात। तो ये हमारे पास आ गई जी वस्तानी जमात। वो कहता है कि जो वस्तानी जमात की हकीकी ज़ीरी जमाती हद है ना, उसको हम ना L कहते हैं। तो चलिए हम ना के साथ साथ ये कीमतें लिखते जाते हैं, नेक्स्ट फिर ना कि हमें हल करना आसान हो जाएगा। तो वस्तानी जमात की हकीकी ज़ीरी जमाती हद, तो अगर आप लोग देखें हकीकी ये जमाती हदूद ये हैं, वस्तानी जमात ये है, इसकी वक्त है ज़ीरी, एक होता है ज़ीरी और एक होता है बलाई, यानी कि इनमें से जो छोटी है ना वो हमने ले लेनी है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि जो L है हमारे पास वो है जी 24.5, यानी कि जो वस्तानी जमात है उसकी हकीकी जो जमात है ना उसकी ज़ीरी आप लोग छोटा लेना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर अगर हम देखें तो हमारे पास आता है जी H का। वो कहता है कि जो वस्तानी जमात है ना उसकी जमाती हदूद की जसामत क्या है। जसामत से मुराद ये है जी 25 से 29 तक।
आप लोग देखें कि ये ना कि टोटल कितने नंबर इसके दरमियान में आते हैं। अगर हम काउंट करें 25 1, 26 2, 27 3, 28 4 और 29 5, इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास आ गया एच वो आ जाएगा जी 5। जितने भी उसकी ना कि जिसामत होगी या जितने नंबरों के दरमियान में वो हमने ग्रुप बनाया है उसको हम ना कि एच से ज़ाहिर कर देंगे। और एच के आगे अगर हम देखें तो हमारे पास नेक्स्ट आता है जी एफ़। ये फार्मूले में एफ़ आता है। वो कहता है वस्तानी जमात का तअद्दद, वस्तानी जमात का तअद्दद। तो वस्तानी जो यहाँ पे जमात है हमारे पास एफ़, उसका हमने ना तअद्दद लिख देना है। तो अगर आप लोग देखेंगे जहाँ पे वस्तानी जमात, ये वाली वस्तानी जमात है, इसका तअद्दद है 35। तो ये हमारे पास आंसर इसका 35 आ जाएगा। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास फार्मूले में है जी एफ़ हो गया, यहाँ पे एन वो कहता है तअद्दद का मजमुआ यानी कि सिग्मा एफ़ है। एन से मुराद वो कहता है तअद्दद का मजमुआ यानी कि ये सिग्मा एफ़। इन सब को वो कहता है कि जमा करें। तो इन सब को हमने पहले भी जमा किया था, इनका आंसर तो 84 आता है। तो यहाँ पे हमारे पास 84 आ जाएगा। उसके बाद लास्ट हमारे पास रह जाता है जी सी। वो कहता है वस्तानी जमात से पहली जमात का मजमूई तअद्दद, यानी कि ये जो वस्तानी जमात है इससे जो पहली जमात आती है उसका ना कि मजमूई तअद्दद, कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को हम मजमूई तअद्दद भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है जी सी बराबर आ गया जी 27। अब हम फार्मूला लिखते हैं और फार्मूले में ये सारी कीमतें पुट करेंगे तो हमारे पास उसका ना कि आंसर निकल आएगा। तो चले हम ना कि वस्तानिया का फार्मूला लिख लेते हैं और इसे ना हल करते हैं। तो वस्तानिया जो है उसका हमारे पास फार्मूला है जी वस्तानिया, या फिर जिसको हम ना के मैथमेटिकली ऐसे ज़ाहिर करते हैं, उसका फार्मूला है जी L प्लस H/F इंटू N/2 माइनस C। अब ये सारी कीमतें इसमें पुट करते हैं, हमारे पास इसका आंसर निकलता जाएगा। सबसे पहले L है वो हमारे पास 24.5, आगे ये प्लस है जी उसी तरीके से आ जाएगा। उसके बाद H है, H हमारे पास 5 है और उसके बाद F है तो वो हमारे पास 35 है। उससे आगे N है, N 84 है, बटे में 2 उसी तरह से आ जाएगा, ये माइनस भी उसी तरीके से आ जाएगा। जो C है वो 27 है। तो इस तरीके से ये आप लोगों ने सारा कुछ निकाल लेना है। नेक्स्ट इसको तो चले हम ये जो 24.5 है इसको तो वैसे ही लिख लेते हैं। इन दोनों को ना कि आप लोग डिवाइड भी कर सकते हैं। चले हम ना कि 5 और 35 को ना डिवाइड कर देते हैं, 5 तकसीम 35। तो आंसर हमारे पास निकल आ जाएगा 0.14। आगे ये तो चलता जाएगा लेकिन आप लोग 0.14 ही बस इतना की लिख लें। तो 0.14 हमारे पास यहाँ पे आंसर आ गया। अब नेक्स्ट इसको अंदर से हल करते हैं। 84 को 2 पे डिवाइड करना, तो ये आंसर हमारे पास 42 आ जाएगा, माइनस 27 उसी तरीके से है। अब नेक्स्ट आप लोगों ने ये काम करना है, ये जो है इसको तो चलें हम वैसे ही लिख देते हैं 24.5 को प्लस 0.14 है इसको लिख दें। अब 42 माइनस आप लोगों के पास 27 है, तो ये यहाँ से कैलकुलेटर से कर लेते हैं। 42 माइनस हमारे पास है जी 27, इसका जवाब आ जाता है जी 15। यानी इसने 15 ने ना 0.14 के साथ मल्टीप्लाई होना है। तो ये 24.5 तो वैसे ही आ गया और प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, हमारे पास 15 है, इसको मल्टीप्लाई करना है 0.14 से। तो ये आंसर कुछ आएगा हमारे पास 2.1। तो हमने यहाँ पे 2.1 लिख देना है। अब इन दोनों को ना हमने ना कि जमा कर देना है। 24.5 और प्लस में हमारे पास है जी 2.1। तो इसका आंसर अगर आप लोग देखें तो 26.6 आ जाएगा। तो इसका जो वस्तानिया है वो हमारे पास 26.6 आ गया है इस तरीके से।